हेलो गाइस, हमारा नेक्स्ट पार्ट है रोल ऑफ एएसआई। एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होती है जो खोज करती हैं या फिर उनका और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो अभी हम इस टॉपिक में पढ़ लेंगे। तो अब हम इनके रोल्स देखेंगे कि टूरिज़्म इंडस्ट्री में ये क्या रोल प्ले करते हैं, ऐसा कि जैसे हमारी जो ये टूरिज़्म इंडस्ट्री है मेंटेन है, वेल मेंटेन है अभी तक। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो सेफगार्ड दिलाती है रिच हिस्ट्री फॉर द 150 ईयर्स। ठीक है। सर विलियम जोन्स इनिशिएट द आर्कियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल परस्यूट इन इंडिया। ये एक इंसान थे जिन्होंने ये सब शुरू किया ताकि ये इंडिया में ताकि पहले की चीज़ें पता चल सके। पब्लिकेशन ऑफ एशियाटिक रिसर्च 1788 में जो पब्लिकेशन एशियाटिक रिसर्च थी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया नई एरिया इंटरेस्ट ऑफ प्रोटेक्शन की। हिस्टोरिकल रिमेन्स जो है उनकी प्रोटेक्शन की जानी चाहिए और मॉन्यूमेंट्स जो है इंडिया में उनकी प्रोटेक्शन की जानी चाहिए। जो जेम्स प्रिंसिप है, जेम्स फर्ग्यूसन एंड द सर एलेक्जेंडर कनिंघम प्लेड अ क्रूशियल रोल इन सर्विंग द मॉन्यूमेंट्स एंड डॉक्यूमेंटिंग द एक्सप्लोरेशन। ये सब हमारे हिस्टोरियंस हैं एंड प्लस में इन सब ने बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया है। बहुत अच्छा मतलब इन सब चीज़ों को सेव करने में, हिस्ट्री जो है हमारी इंडिया की मॉन्यूमेंट साइट्स जो भी है इन सबको सेव करने में काफ़ी इनका रोल प्ले अच्छा रहा है। सर एलेक्जेंडर कनिंघम वॉज अपॉइंटेड एज आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर एंड लेटर इन 1871 ही वॉज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल। 61 में वो आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर थे, 71 में फिर वो डायरेक्टर जनरल अपॉइंटेड हुए। द सर्वे ऑफ कनिंघम लेड टू सर्वल डिस्कवरीज। जो इनकी जो सर्वेज थी वो काफ़ी ज़्यादा सर्वल डिस्कवरीज लेकर आई, जैसे मोनोलिथिक कैपिटल, अदर रिमेन ऑफ जो अशोका है उनकी चीज़ें सामने आई। फिर स्पेक्सिमिम और आर्किटेक्चर ऑफ गुप्ता, फिर पोस्ट गुप्ता पीरियड में क्या क्या चीज़ें हुई ये सारी चीज़ें सामने आई। ग्रेट स्तूपा ऑफ बरहुत ये सामने आया इन्हीं के अंडर। ठीक है। फिर उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंशियंट साइट्स सिटीज़ जैसे सांकीसा, श्रावस्ती, कौशाम्बी, इन सब चीज़ें या फिर ये सारी जो सिटीज़ हैं साइट्स हैं इन सब के बारे में हमको पता चलता है क्योंकि मे बी नहीं इन्होंने खोज की होगी, इन सब चीज़ों को निकाला होगा एंड साइट्स को। ही ऑल्सो ब्रॉट टू प्रोमिनेंस द गुप्ता टेम्पल एट तिगावा, बिलास, बित्तरगांव, कुथरा, देरगांव एंड गुप्ता इंस्क्रिप्शन एट ईरान। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सकवेशंस के बाद निकाली एंड हम लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में पता चला, हाँ हमारी हिस्ट्री में ये सारी चीज़ें भी हुई थी। ट्रेजर ट्रो एक्ट 1878 में जो वेस्टेड ऑल पावर टू गवर्नमेंट ऑफ मीडिया, हाँ, कन्फिस्केशन एंड सेफ्टी विद द ट्रेजर ऑफ एंटिक्विटीज फाउंड ड्यूरिंग द चांसेस डिगिंग। जैसे हम ऐसे खुद करते हैं ना, तो ये सारी जब एक्ट थी तो उस टाइम पे हमको काफ़ी चीज़ें चांसेस थी जो ये सारी चीज़ें मिले। इट इज़ अ प्रीमियम इंस्टीट्यूशन ऑफ इन इंडिया की जो कंसंट्रेट करते हैं आर्कियोलॉजिकल रिसर्च पे, एक्सप्लोर करेंगे, एक्टिवेशन और प्रोटेक्ट करेंगे, प्रिजर्व भी करेंगे मॉन्यूमेंट साइट्स को, नेशनल इंपॉर्टेंट। एएसआई का जो फंक्शन है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ये सारी चीज़ें हैं क्या, जो आर्कियोलॉजिकल रिसर्च है, एक्सप्लोरेशन है, प्रोटेक्शन करना है, मेंटेन करना है, रेगुलेट करना है, ये सारी चीज़ें फंक्शन में आ जाएगी। डेफिनेशन ऑफ अ मॉन्यूमेंट स्ट्रक्चर, इरेक्शन ऑफ द मॉन्यूमेंट, टुम्बुलस, केव, रॉक स्कल्पचर, ये सारी चीज़ों को सेव करना। आर्कियोलॉजिकल इंटरेस्ट एग्जिस्ट नॉट लेस देन 100 ईयर्स। देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 3650 मॉन्यूमेंट अंडर द ESI। इतने सारे मॉन्यूमेंट से सोचो, मतलब कितना अच्छा रोल प्ले करते हैं ये। फिर उसके बाद इंक्लूड टेम्पल भी आ जाते हैं, मॉस्क्यो, टॉम्स वगैरह, चर्चेस, सिमेट्रीज, फोर्ट, पैलेस, टेम्पल्स, ये सारी चीज़ें इन्हीं के रिमेन्स में आती है। एवरी स्टेट ऑल्सो है डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी। हर एक स्टेट के पास डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी है अंडर विच जो मॉन्यूमेंट वगैरह है ये सारी चीज़ें सेफ रहती है, विच आर नॉट फॉलोइंग इन द लिस्ट ऑफ ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट उनके अंदर नहीं आती है सारी चीज़ें। दीज मॉन्यूमेंट साइट्स आर टेकन केयर बाय द स्टेट गवर्नमेंट के अंडर रहती है एंड उन्हीं के अंडर इनका ध्यान रखा जाता है। तो बेसिकली रोल ऑफ जो इसमें था, पहले तो आप ये बता देंगे क्या होती है ASI, फिर इन्फॉर्मेशन देंगे उनके बारे में कुछ, फिर कुछ जो हिस्टोरियंस के नेम है वो देंगे, उन्होंने क्या किया वो बताएंगे, फिर उसके बाद ये सारा कुछ रोल आ जाएगा। उनकी रिसर्च करने का काम होता है, एक्सप्लोर करने का काम होता है, प्रोटेक्शन चाहिए किस चीज़ की, कल्चरल की, हेरिटेज की और नेशन की, फिर मेंटेनेंस चाहिए एंशिएंट मॉन्यूमेंट की काफ़ी ज़्यादा, आर्कियोलॉजिकल साइट की, फिर रेगुलेट करना आर्कियोलॉजिकल एक्टिविटीज़, ये सब है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का काम।